हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ हेयर एंड स्कैल्प के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम एसोसिएट विथ हेयर एंड स्कैल्प। हेयर एंड स्कैल्प में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज के क्लास में। फर्स्ट है हमारा डैंड्रफ। डैंड्रफ के बारे में जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है द वर्ड डैंड्रफ इज ऑफ एंग्लो सैक्सन ऑरिजिन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैन मीनिंग टैटर एंड ड्रॉफ मीनिंग डर्टी। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो डैंड्रफ वर्ड है ये दो शब्द के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। एक है हमारा टैन यानी कि टैटर एंड ड्रॉफ यानी कि डर्टी। मतलब कि डैंड्रफ को जैसे देखें तो फिर इसमें टैटर का मतलब ये होता है दाग, जैसे बोले है ना, और ड्रॉफ मतलब कि गंदा, है ना, डर्टी। ठीक है, ड्रॉफ मतलब कि डर्टी तो फिर गंदा। तो इस तरीके से ये दो वर्ड से मिलके बना है ना। एंड आगे जैसे देखें डैंड्रफ इज अ कॉमन स्कैल्प डिसऑर्डर्स दैट इन्वॉल्व शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल फ्रॉम द स्कैल्प। अब इसमें जैसे देखें तो बोला जा रहा है कि जो हमारा डैंड्रफ है एक तरीके का कॉमन स्कैल्प डिसऑर्डर्स है, जिसमें जो है डेड स्किन सेल्स रहते हैं वो वहीं पे जमने लग जाते हैं, शेडिंग होने लग जाते हैं। अब आगे जैसे देखिए डैंड्रफ कंपोजिशन। डैंड्रफ स्केल इज अ क्लस्टर ऑफ कॉर्नियोसाइट विच हैव रिटेन्ड a large degree of cohesion with one another and detach a such from the surface of the stratum corneum। इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो हमारा डैंड्रफ जो रहता है वो क्या करता है, एक तरीके का कॉर्नियोसाइट्स का एक झुंड बना रहता है ना हमारे स्कैल्प पे। और जो है ये लार्ज अमाउंट में जैसे बोले तो फिर ये एक तरीके से बोले तो फिर ये डिटेच रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो स्किन का जो सरफेस है स्ट्रेटम कॉर्नियम वहां पे। आगे जैसे देखें द साइज एंड अबेंडेंस ऑफ स्केल्स आर heterogeneous from one side to another and over time and parakeratoid cells often make up part of the dandruff। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो डैंड्रफ जो रहता है एक तरीके का हिट्रोजीनस फॉर्म रहता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, इस तरीके से वो जो है हमारी स्किन सरफेस पे प्रेजेंस रहता है। एंड जो पैरा कैरेटोइक सेल्स रहता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे डैंड्रफ के लिए, डैंड्रफ कॉज करने के लिए, है ना। अब इसमें टाइप्स के बारे में जैसे देखें तो इसमें बोला जा रहा है ये दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। एक तरीके से कॉमन डैंड्रफ एंड फर्स्ट है इसका कॉमन डैंड्रफ एंड सेकंड है इसका ऑयली टाइप ऑफ डैंड्रफ। कॉजेस के बारे में जैसे देखें कि किस तरीके से ये कॉज करता है, तो फिर फैमिली हिस्ट्री के थ्रू ये कॉज कर सकता है, डिप्रेशन के कारण से, पार्किंसन के कारण से, इनकरेक्ट स्किन केयर के कारण, स्ट्रेस लेने के कारण एंड पुअर न्यूट्रिशन एंड पॉल्यूशन, इन सब कारणों से ही क्या होता है डैंड्रफ जो है वो कॉज करता है। ट्रीटमेंट के बारे में जैसे देखें तो फिर जनरल ट्रीटमेंट जो है डेली क्लींजिंग करने से, है ना, जेंटली शैम्पू अप्लाई करने से ही हम लोग क्या कर सकते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो ऑयलीनेस रहता है हमारे स्किन सरफेस पे, बालों पे, तो उसको हम कम करके क्या कर सकते हैं, जो डैंड्रफ रहता है उसको कम कर सकते हैं, उसको होने से रोक सकते हैं। डैंड्रफ शैम्पू आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेडिकेशन दे कंटेंट्स। अब जैसे देखें तो इसमें डैंड्रफ शैम्पू को क्लासिफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मेडिकेशन, मतलब कि उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बेस पे उसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। उसमें फर्स्ट है हमारा पायरिथियन जिंक शैम्पू, सेकेंड है तार बेस्ड शैम्पू एंड थर्ड है शैम्पू कंटेनिंग सैलिसिलिक एसिड, फोर्थ है सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू एंड फिफ्थ है कीटोकोनाजोल शैम्पू। तो ये सब जो शैम्पू जो है इसका यूज जो है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। आगे जैसे देखें हेयर लॉस के बारे में, जिसको हेयर फॉल भी बोल सकते हैं। इसमें जैसे बोला जा रहा है हेयर लॉस ऑल्सो नोन एज अ एलोपेशिया और ब्लैडनेस एंड रिफर्स टू अ लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम पार्ट ऑफ द हेड और बॉडी। द सीवियरिटी ऑफ हेयर लॉस कैन वेरी फ्रॉम ऑफ स्मॉल एरिया टू द इंटायर बॉडी टॉपिकली हेड। अब इसमें जैसे बोला जा रहा है जो हेयर लॉस रहता है उसको एलोपेशिया और ब्लैडनेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड जो हेयर लॉस रहता है ये एक तरीके से हमारे बॉडी पार्ट में या फिर हेड में जो है ये चीज जो है देखा जाता है। एंड सीवियरिटी के बेस पे देखें तो हेयर लॉस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे ओवरऑल बॉडी में जो स्मॉल एरियाज हैं वहां पे, यानी कि जो हेयर्स है वो कम हो रहे हैं, तो उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि टॉपिकली हेड की, नॉर्मली हम लोग हेड के बेस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे जैसे देखें हेयर लॉस ऑल्सो कैन हैव अदर कॉजेज इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड डिसीज, यानी कि जो हेयर लॉस रहता है कई अदर कॉजेज के कारण से भी होता है, जैसे कि जो हमारे ड्रग्स लेने के कारण से जैसे बोल सकते हैं, या फिर डिसीज, कोई डिसीज है हमको तो उसके कारण से भी ये चीज जो है वो देखा जाता है।
टाइप ऑफ हेयर लॉस, कितने टाइप से जो है हेयर लॉस होते हैं उसमें फर्स्ट है मेल पैटर्न हेयर लॉस, सेकेंड है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, एंड थर्ड है एलोपेशिया एरियाटा, एंड फिफ्थ है टीलोजन इफ्लूवियम। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हुए चलते हैं। आगे जैसे देखिए फर्स्ट है हमारा मेल पैटर्न हेयर लॉस। मेल पैटर्न हेयर लॉस में जैसे देखिए तो इसमें बोला जा रहा है अ मैन एज दे टेंड टू लूज द हेयर ऑन टॉप ऑफ देयर हेड एंड विच इवेंचुअली लीव्स अ horseshoe shaped ring of the hair around the side. This type of hair loss is called man pattern baldness. अब इसमें जैसे देखें तो फिर जो मैन पैटर्न हेयर लॉसेस में इसमें बोला जा रहा है कि जो मैन रहता है इसमें जैसे देखें तो फिर वो एज के साथ साथ क्या होने लगता है, उसके बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। तो वो क्या होता है, उसका जो शेप रहता है वो हॉर्स शूज शेप्ड, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जो घोड़े का जो नाल रहता है बोलते हैं ना, मतलब जो उसका शूज रहता है हॉर्स शूज शेप्ड, यानी कि हॉर्स के शूज के शेप्ड का मतलब कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारे बालों का शेप हो जाता है, हमारे हेड में जो है बाल जो रहते हैं उसका शेप हो जाता है ना। ये अगर हमारा हेड है इस तरीके से तो ये जो है यहाँ पे इतने में बाल रहेगा ऐसे, ठीक है, इतने में, और यहां से पूरा खाली रहेगा। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि हॉर्स शूज शेप्ड की तरह जो है हमारा बाल हो जाता है, यानी कि एक तरीके से रिंग के समान चारों तरफ। एंड दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस, अब इस टाइप के हेयर लॉस को मेल पैटर्न हेयर लॉस बोला जाता है। अब आगे जैसे देखिए द रीजन में बी जेनेटिक फ्यूल्डेड बाय द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो है ये बालों का जो झड़ना रहता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, ये किन किन रीजन के कारण से हो सकता है, ये किन किन रीजन के कारण से हो सकता है। तो एक जेनेटिक रीजन जैसे बोले, और जो हार्मोन के इनबैलेंस के कारण, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण से, इन सब चीजों के कारण से जो है ये मेल पैटर्न हेयर लॉस जो है वो देखा जाता है। आगे जैसे देखें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, तो दिस हेयर लॉस इज डिफरेंट, it's thin throughout the top of the scalp, leaving the hair is front intact. अब इसमें जैसे देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है कि जो हेयर लॉस जो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है, क्योंकि इसमें जो हेयर लॉस रहता है ये टॉप ऑफ द स्कैल्प, यानी कि स्कैल्प के सबसे ऊपर से है जो है ये स्टार्ट होता है बालों का झड़ना। यानी कि अगर ये हमारा हेड है ना फीमेल्स में, तो यहाँ से जो है ये टॉप वाला लेयर जो है यहाँ से क्या है बाल जो है झड़ना चालू होता है और लास्ट में नीचे तरफ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं ना। यानी कि स्टार्टिंग से जो है टॉप से जो है स्टार्ट होता है बालों का झड़ना, तो इससे बोला जाता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अब आगे है हमारा थर्ड एलोपेशिया एरियाटा, ऑटोइम्यून कंडीशंस वेयर हेयर लॉस कॉज फ्रॉम स्कैल्प एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अब इसमें जैसे देखें तो ये एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये बॉडी की कोई से भी पार्ट से बाल जो है वो झड़ना चालू हो जाता है। जैसे कि ये हमारा हेड है, ठीक है, यहीं पे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा हेड है, तो यहाँ चारों तरफ बाल है, तो ये कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा झड़ना, थोड़ा सा छोटा सा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा झड़ना, यहाँ से हो जाएगा, तो इस तरीके से कहीं से भी ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसे बोला जाता है एलोपेशिया एरियाटा। अब आगे फोर्थ है हमारा टीलोजन इफ्लूवियम। अब टीलोजन इफ्लूवियम में बोला जा रहा है कि द causes is typically a physically or psychologically stressful event. टीलोजन इफ्लूवियम is very common following pregnancy. अब जैसे देखें तो फिर ये हमारा टीलोजन इफ्लूवियम जो रहता है ये एक तरीके से फिजिकली या फिर साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल इवेंट्स के कारण से होता है, मतलब कि स्ट्रेस लेने से, इन सब चीजों के कारण से जो है हमारे बालों का जो है झड़ना वो है स्टार्ट होता है, जो हमारे बालों का जो झड़ना होता है वो स्टार्ट होता है। अब आगे जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है अदर हेल्थ कंडीशन दैट कॉज एक्सेसिव हेयर लॉस इंक्लूडेड। अब इसमें जैसे देखें तो फिर और क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से जो है हमारे हेयर्स जो है वो लॉस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है सम मेडिकेशन, यानी कि कुछ मेडिकेशन लेने से भी ये चीज होता है, हेयर लॉस होता है। सीवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है कहीं तो फिर उसके कारण से होता है। मेजर सर्जरी, बहुत बड़ा अगर सर्जरी हुआ है तो उसके कारण से भी ये चीज देखा जाता है। आगे जैसे देखें तो फिर ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव थायराइड्स, यानी कि जो हमारा थायराइड है वो बढ़ जाने के कारण से, ओवर एक्टिव हो जाने के कारण से, तो इसके कारण से भी बालों का लॉस जो है वो देखा जाता है। सीवियर स्ट्रेस लेने से, ऑटोइम्यून डिसीज के कारण, फंगल इन्फेक्शन ऑन द स्कैल्प, यानी कि हमारे स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण से भी ये चीज जो है वो देखा जाता है। जैसे कि डेंड्रफ हो जाता है तो उससे भी हमारे जो हेयर्स हैं वो लॉस होने लगते हैं।
ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट जैसे देखें, मेडिकेशन और ट्रीटेड पैटर्न्स ब्लैडनेस, मेडिकेशन के थ्रू भी हम लोग इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल का यूज करके, फेनिस्टेराइड्स का यूज करके, स्पेनोलेक्टॉन्स का यूज करके और ओरल ड्यूटेस्टेरॉइड का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। एंड हेयर ट्रांसप्लांट थेरेपी करके, लेजर थेरेपी के थ्रू, तो इन सब चीजों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे हेयर्स में, स्कैल्प में, उसके बारे में। तो अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।